एंड वेलकम। मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। क्या एकता कपूर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में अक्षय कुमार को कास्ट करने के अपने फैसले से नहीं है खुश? प्रियंका चोपड़ा ने एक्सक्लूसिवली जूम को फिल्म रामलीला में आइटम नंबर करने के सवाल पर दिया है जवाब। अमिताभ बच्चन का कौन सा सबसे बड़ा डर अब हो गया है सच? चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस को शाहरुख खान ने कैसे किया सेलिब्रेट? एकता कपूर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। एकता कभी इस फिल्म की डिबैकल के लिए शाहरुख खान को तो कभी अपनी फिल्म के स्टार अक्षय कुमार को रिस्पॉन्सिबल बता रही हैं। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि अक्षय कुमार ने एकता कपूर को फोन करके अपनी सफाई दी है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। जाने क्या समझ कर किया, पर खबर आई है कि हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को फोन किया और बता दिया अपने दिल का हाल। तो चलिए अब खुलकर बता ही दिया जाए मीडिया में आई वो खबर जो एकता और अक्की के बीच के करंट इक्वेशन को दुनिया के सामने ले आई है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को रिलीज के बाद प्रमोट ना करने पर एकता की अक्की से नाराजगी पीछे छूट गई है। अब तो मामला एकता को अक्षय कुमार की सफाई भरे फोन तक पहुंच गया है। एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकॉक में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी अक्षय कुमार ने 2 दिन पहले एकता को फोन किया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिले उम्मीद से कम रिस्पांस की भरपाई करने के लिए रिपोर्टेडली उन्होंने एकता को आधा रेम्यूनरेशन अमाउंट वापस करने का भी ऑफर दे डाला। अक्षय ने अपनी आधी फीस लौटाने का फैसला क्यों लिया होगा, ये बात की बात है। पहले जरा ये जान लीजिए कि एकता ने कैसे ये ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन अगर इसे आप अब भी एकता की अक्षय से नाराजगी समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि एकता ने अक्षय से आधी फीस के बदले बालाजी के साथ एक और फिल्म करने की पेशकश की है, जिस पर अक्षय ने भी स्क्रिप्ट तैयार होते ही अपनी डेट्स रेडी रखने का वादा कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एकता अक्षय से नाराज थी तो उन्होंने अक्की को अपने साथ एक और फिल्म के लिए क्यों मनाया? क्या एकता अभी से कोई दूर की कौड़ी सेट कर रही है? वैसे भी अक्षय के मुकाबले एकता की शाहरुख से नाराजगी की ज्यादा बड़ी खबरें मीडिया में आ रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक बड़े स्टार से नाराजगी निभाने के लिए एकता बाकी स्टार्स को अपने साथ रखना चाहती हैं, जिससे वक्त आने पर सही मौका देखकर वो अपने बिगेस्ट बॉलीवुड वेंचर को ग्रैंड सक्सेस दिलाने का सपना पूरा कर सकें। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को एकता ने शायद उसी इरादे से बनाया था जो एकता के मुताबिक एक बड़े स्टार से मिले धोखे की भेंट चढ़ गया। पर लगता है बाजीगर कहे जाने वाले शाहरुख से ईद की बाजी हारने वाली एकता ने आने वाले वक्त के लिए हार नहीं मानी है। शायद इसीलिए उन्होंने अक्षय पर दोबारा बाजी लगाकर एक बार फिर किस्मत से जुआ खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Does Ekta Kapoor regret casting Akshay in Once Upon a Time in Mumbai दोबारा? हमने ये सवाल जूम के ट्विटर फॉलोअर से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या कहना है। आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा कि डज एकता रिग्रेट कास्टिंग अक्षय कुमार इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। तो देखिए इस पर क्या थे उनके रिस्पॉन्सेस। जहां आजमी रयान सेड मस्ट बी रिग्रेटिंग फॉर कास्टिंग इमरान खान एंड नॉट अक्षय कुमार। वहीं अंकित tweeted, the casting was very appropriate whether it's Aki or anyone. The magic which was created by Once Upon a Time in Mumbai has been vanished by Once Upon a Time in Mumbai Dobara. Also, a fan with the handle Angry SRK said, instead, Akshay should regret working with Ekta. She's best for making daily soaps only. And the last one again from Ankit was, moreover, she was regretting releasing Once Upon a Time in Mumbai Dobara just week ahead of 200 Crore Express, with still ruling the charts. So this was how the Twitter fans reacted to our top story, which was neither in favor of Akshay nor Ekta Kapoor. अमिताभ बच्चन ने फेक वीडियो मामले में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पहले ही अपनी सफाई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दे दी थी।
लेकिन इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पब्लिसिटी के लिए अमिताभ बच्चन पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया है। अमिताभ बच्चन ने भले ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू फेक वीडियो के खिलाफ अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था, लेकिन जिस बात का बिग बी को सबसे ज्यादा डर था वो सच हो गया है। जी हां, अमिताभ बच्चन के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जिस फेक वीडियो की बात की जा रही है वो बिग बी ने पब्लिसिटी के लिए यूज किया है। इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है कि बिग बी ने मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल में अब तक केस दर्ज नहीं करवाया है। बिग बी ने कल अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये जरूर लिखा था कि वो इस फेक वीडियो को बनाने वाले शख्स के खिलाफ जरूर लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक बिग बी ने पुलिस को अप्रोच नहीं किया है, और यही वजह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाकर बिग बी को निशाना बना रही हैं। ऐसा अक्सर होता है कि पब्लिसिटी पाने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रिटीज को अपना निशाना बनाते हैं, और बिग बी के साथ जो हो रहा है ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे आज रिलीज हो गई है, और इस फिल्म को अब तक क्रिटिक्स का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लेकिन फिर भी जॉन अब्राहम है काफी परेशान। आप भी देखिए क्या है इसकी वजह। जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे को क्रिटिक्स ने दिया है डबल थम्स अप, और अब तक अपनी फिल्म को मिल रहे रिस्पांस से जॉन अब्राहम हैं काफी एक्साइटेड। Yeah, it feels good. People are liking the film. It feels really nice. Of course, you have to wait till Friday. I think this film will pick up by word of mouth, and we're very excited by the response. I'm in fact shocked and humbled. साथ ही जॉन अब्राहम का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि विकी डोनर की तरह इस फिल्म को भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिलेगी। Yeah, I guess it happened with Vicky Donor also. It'll happen with Madras Cafe also, and we're used to it. We believe in content, and that's all we're going to concentrate on. साथ ही यहाँ हमने नरगिस फाकरी को भी स्पॉट किया, जो अपनी इस फिल्म को लेकर काफी होपफुल हैं। I think it's a wonderful film, well put together, really good. जॉन और नरगिस तो अपनी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म का कंटेंट और स्टोरी लाइन पसंद नहीं आया है। इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस फिल्म में एक खास ऑर्गेनाइजेशन को बैड लाइट में दिखाया गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जॉन अब्राहम ने ऑलरेडी इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दे दिया है। Political parties are political agendas, very honestly. I mean, you look at half the corporators, they're daft people. They're just stupid. Yeah. You know, so we have no respect for them. Right. Our youngsters also have no respect for them. I have zero respect. Exactly. So I think there's some sensible people, but unfortunately because of the idiots around, the sensible people get shrouded. We believe कि इन प्रोटेस्टर्स को जॉन की इस बात को सुनना चाहिए, और खुद फिल्म देखने के बाद ही फैसला करना चाहिए कि इसमें कुछ ऑफेंसिव है भी या नहीं। हार्दिक तन्ना एंड चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। चेन्नई एक्सप्रेस ने सिर्फ इंडिया में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, और अपनी इस फिल्म की सक्सेस को शाहरुख खान ने अपनी पूरी फिल्म क्रू के साथ सेलिब्रेट किया। आप भी देखिए। चेन्नई एक्सप्रेस की कल शाम रखी गई सक्सेस बैश, जहां इस फिल्म के सभी स्टार कास्ट मौजूद थे एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण, एज शी जस्ट लेफ्ट विद हर पेरेंट्स टू हॉलिडे इन स्पेन। इस इवेंट पर शाहरुख लेट पहुंचे, जिस पर उन्होंने अपोलोजाइज करते करते कुछ और भी कहा। सुनिए क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर ऑफ योर टाइम। आई थिंक वन अपॉलजीज कि हमने शुरुआत लेट में किया, लेकिन अब हक से हम लेट शुरू कर सकते हैं 1-2 दिन तक। जी हाँ, हक से लेट इसलिए हो सकते हैं बिकॉज शाहरुख फिल्म हैज डन सो वेल। इस इवेंट पर शाहरुख ने एक और खुलासा इनडायरेक्टली कर ही दिया कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बन सकता है। अभी नहीं मिला है वो। अच्छा, उसको ढूंढने के लिए फिर जाऊंगा मैं चेन्नई एक्सप्रेस में। ओह हाँ, सीक्वल होने का। हाँ, दीपिका को घर में छोड़ के ये बहाना बना के, जैसे तू बनाता है अपनी बीवी के साथ कि मेरा वो फोन गुम गया डार्लिंग, उसको लेकर आऊं, तो वो लेने के लिए जाऊंगा। चलिए पता चल गया कि सीक्वल बनने वाला है। जब चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी धमाल मचा दी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द सीक्वल टू। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या प्रियंका चोपड़ा फिल्म रामलीला में करेंगी एक आइटम नंबर? ऐश्वर्या राय बच्चन ने कटरीना कैफ को किस बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट डील से दिखाया बाहर का रास्ता?
और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को क्यों भेजा नोटिस? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। And also there are talks about the special song in Ram Leela. Is it confirmed, not confirmed? It's something I can't speak about. But you're not going to deny it also. I'm not talking about. I can't say anything about it. I can't say anything about it. सुना आपने, प्रियंका चोपड़ा रामलीला में आइटम नंबर करने की न्यूज को ना तो एक्सेप्ट कर रही हैं और ना ही इनकार। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि प्रियंका ही संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में आइटम नंबर करेंगे और ये खबर पूरी तरह से सच भी है, लेकिन प्रियंका अभी भी इस न्यूज को अंडर रैप्स रखना चाहती है। I'm not talking about. I can't say anything about it. लव की घंटी बजाते हुए रणबीर कपूर अब फिल्म बेशर्म के एक सॉन्ग में अपने मॉम एंड डैड के साथ भी डांस करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि अभिनव काश्यप ने फिल्म बेशर्म के लिए एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया है, जिसमें रणबीर कपूर, ऋषि कपूर और नीतू कपूर नजर आने वाले हैं। साथ ही इस सॉन्ग को गाने वाले हैं ब्रदर डुओ दलेर मेहंदी और मिका सिंह। नरगिस फाकरी उदय चोपड़ा के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर पूछे गए सवालों को हमेशा रूमर का नाम दे दिया ही है। So are you dating Uday Chopra or not? No. लेकिन रह रहकर इन दोनों स्टार्स की साथ में आने वाली पिक्चर्स और वीडियोस दूसरी ही तरफ इशारा करती हैं। रिसेंटली जॉन इब्राहिम ने अपनी फिल्म मद्रास कैफे की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और फिल्म की एक्ट्रेस होने के नाते वहां नरगिस फाकरी भी मौजूद थे, लेकिन जूम के कैमरा ने यहां एक स्पेशल शख्स को भी स्पॉट किया। जी हाँ, वो और कोई नहीं उदय चोपड़ा थे, जो कि मीडिया की कैमरा से नजर बचाकर इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। वेल, अब क्या नरगिस इन विजुअल्स को देखने के बाद भी इस सीक्रेट मूवी डेट की खबरों से इनकार करेंगे? माही गिल को आपने चाहे साहब बीवी और गैंगस्टर या पान सिंह तोमर या फिर कुलाल जिस फिल्म में भी देखा है, माही गिल यूजुअली इंडियन अवतार में ही नजर आई है और इसी तरह के रोल्स को लेकर माही गिल जरा परेशान हो गई है, क्योंकि अब हर कोई माही के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रोल लेकर आता है। साड़ीज में जी और ड्रिंक की हुई है और साड़ी पहनी हुई अब है। यूज कर रही है। आई थिंक वो ज्यादा हो जाता है एकदम से। ठीक है, आप कर रहे हो, इफ द कैरेक्टर डिमांड्स इट, यू नो, रिक्वायरमेंट हो कैरेक्टर की, तो आप कर सकते हो, लेकिन वैसा ही कैरेक्टर हर बार करना यू कांट डू इट। लेकिन अब माही अपने यूजुअल अवतार से हटकर एक ग्लैमरस रोल कर रही हैं एंड शी होप्स दैट ऑडियंस इस अवतार में भी उन्हें पसंद करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ रूरल कैरेक्टर्स ही कर सकती हूँ या फिर मैं सिर्फ इंडियन कैरेक्टर्स ही कर सकती हूँ, दूसरे नहीं कर सकती, लेकिन अभी एक फिल्म आ रही है मेरी, तो उसमें देखते हैं कि कितना लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें ग्लैमरस लुक है कम्प्लीटली। ऐश्वर्या राय काफी समय बाद किसी ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली नजर आई थे और ये प्रमोशनल इवेंट रखा गया था एक रियल एस्टेट ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जूम को खबर मिली है कि इस रियल एस्टेट ब्रांड ने ऐश्वर्या से पहले कटरीना कैफ को अप्रोच किया था और कैट भी इस बड़ी ब्रांड को पाकर काफी खुश थी, लेकिन सोर्सेज की माने तो ऐश को ये ब्रांड इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने इस ब्रांड को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उन्होंने कटरीना को इस एंडोर्समेंट में रिप्लेस कर दिया। वेल, बच्चन बहू एक बार जिस चीज को पाने की ठान लेती है तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और आईएमबी मिनिस्ट्री के खिलाफ एक नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा है कि उन्होंने ए सर्टिफाइड फिल्म्स को टेलीविजन पर स्क्रीन कैसे कर दिया। दरअसल रिसेंटली दिल्ली कोर्ट में एक पब्लिक पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें सेंसर बोर्ड पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म्स को बस कुछ सीन्स काटने के बाद टेलीविजन पर स्क्रीन करने का ऑर्डर पास कर दिया था। ऐसे में कोर्ट सेंसर बोर्ड से जानना चाहती है कि ए लिस्टेड फिल्म्स को टेलीविजन पर दिखाए जाने का पैमाना उन्होंने क्या डिसाइड किया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कैसे मुंबई में हुए गैंग रेप पर दिखाया है अपना गुस्सा। करण जौहर ने फाइनली फिल्म उंगली को लेकर उठ रहे सवालों पर मीडिया को अपना जवाब दिया है। आप भी देखिए करण का क्या कहना है। खबरों की माने तो इन दिनों करण जौहर की फिल्म उंगली काफी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है। जहां एक तरफ फिल्म की रिलीज डेट साइट नहीं हो पा रही है, वहीं अब रीसेंट अपडेट ये आया था कि म्यूजिक कंपोजर सलीम सुलेमान हैड सम क्रिएटिव डिफरेंसेस विद करण जौहर, व्हिच इज व्हाई दे बैक्ड आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अब से वो उंगली के सॉन्ग्स को कंपोज नहीं करेंगे, जबकि 3 songs they've already composed. इसी रूमर पर when we asked Karan Johar, तो his reply was, I mean, I'm not really, it's not true at all. There was a date problem, there was a date clash. As a result, Salim and Sulaiman are practically in-house composers for us, have done a lot of great work, and there was a date problem that was being worked out. So there will be another composer on the film. But my relationship with Salim Sulaiman is solid and will always be. जी हाँ,
सलीम सुलेमान के साथ सॉलिड रिलेशंस की गारंटी तो करण जौहर हमें दे ही रहे हैं, पर इसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि उन दोनों की प्लेस में कोई और कंपोजर फिलहाल उंगली के सॉन्ग्स को हैंडल करेगा। चलिए ये तो बात आपकी प्रोड्यूस्ड फिल्म की थी, बात करते हैं आपके एक्टिंग डेब्यू की जो श्रीलंका में हुआ, वो कैसा रहा? टेल अस मोर अबाउट इट। फिलहाल तो आई हैड टू कम बैक बिकॉज़ वी आर प्रमोटिंग लंच बॉक्स एंड तो बहुत अच्छा रहा। अनुराग इज आउटस्टैंडिंग टू वर्क विद। इसके बाद मैं और कुछ कह नहीं सकता बिकॉज़ वी आर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड टू कीप क्वाइट अबाउट बॉम्बे वेलवेट। Well, Karan is not revealing much on his acting debut, but we are sure he might have enjoyed a lot while shooting for Bombay Velvet. And we will see if Karan has done justice with his role or not. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंग रेप की न्यूज से काफी गुस्से में हैं और इन सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपना गुस्सा जाहिर किया है। टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अनिल कपूर ने रिसेंटली अमेरिकन टेलीविजन सीरियल 24 पर बेस्ड अपने टेलीविजन शो 24 का फर्स्ट लुक लॉन्च किया और इस इवेंट पर अनिल ने अपने शो की पूरी डिटेल मीडिया को बताई। Bollywood actor Anil Kapoor unveiled the first look of his debut TV show, which is a suspense drama series based on the American series of the same name. और इस इवेंट पर Anil Kapoor made a stylish entry. Also, his daughter Sonam Kapoor was looking stunning in her glamorous avatar. अनिल और उनकी बेटी के अलावा we spotted the star cast of the TV show. और इस इवेंट पर अनिल ने बात की अपने शो पर। You know, it's very strange that television is a writer's medium, and without a writer, you cannot make television. And the way Renzel and his team has adapted this, when you see the show, I hope. Everything what I'm saying is I hope. Fingers crossed. Well, Anil ki is TV series में Tiska Chopra will be seen playing his wife, and Tiska talks on working with Anil after 17 long years. I worked with Anil sir 17 years ago where I played a dead body. And when I got signed on for the show, he told me, बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा कर, पतली हो जा। बता दें कि अनिल अपनी इस सीरीज को सास बहू सीरियल में जाकर प्रमोट भी करने वाले हैं। यही नहीं, besides Anil Kapoor, the show will also star actor Anupam Kher, who will be seen doing a cameo as a research and analysis wing officer in the series, and the show will be telecasted in October. वैसे अनिल ने बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों से ऑडियंस को काफी खुश किया है। We hope that even his television debut does wonders for him. For Salman Khan, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.